आनंद मोरे, तो आज ये टॉपिक लेने जा रहे हैं। यस, तो हम जाएंगे उनकी तरफ। यस मास्टर अभिनव, स्टेज इज योर्स। यस, सबसे पहले मैं सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। माई सेल्फ अभिनव आनंद मोरे। मैं 12 इयर्स ओल्ड हूँ, 7th क्लास में पढ़ता हूँ। आज मेरे स्कूल को छुट्टी है, इसलिए मुझे आज टॉपिक लेने का मौका मिला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मेरा रिजल्ट भी शेयर करना चाहूँगा। साइडला क्लिक करा बेटा, स्लाइडच्या साइडला बाहेर जाऊ। हाँ, यस, डन। तो हमारा पर्पस है टू मेक वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और ये है हमारा हॉस्पिटल, ये है हमारे माँ और बाबा, और ये है उनने निकाला हुआ पुस्तक जिनका नाम है आरोग्य अमृत। और ये है हमारा स्टे फिट न्यूट्रिशन सेंटर, मोरे न्यूट्रिशन सेंटर। और ये है हमारे मसल गेन के रिजल्ट, पापा के मसल गेन के रिजल्ट, वेट लॉस के रिजल्ट ऐसे। और ये है हमारे मेंटर्स हर्षद सर और भाग्यश्री मैम। और ये है मेरे पापा और मम्मी का रिजल्ट। ये देखो, इसमें पापा और मम्मी के पेट का रिजल्ट कितना अच्छा है। इस फोटो में देखो ना, इस और इस कितना पेट का घेर कितना बड़ा है। और अब इस देखो, इसमें कितना पेट का घेर कितना कम हो गया है, पापा के मसल बढ़ गए हैं। और मम्मी का भी पेट कम हो गया है और उसका स्किन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं, मेरी माँ एक ही थाली में खाना पकाती थी, तभी भी मेरा भाई अंडरवेट हो गया था और मैं ओवरवेट। और अब हम ऐसे दिखते हैं, पहले ऐसे दिखते थे। ये मेरे माँ का और मेरे ग्रैंड मदर का स्किन का रिजल्ट। ये देखो, बिफोर कैसे थे और आफ्टर कैसे हो गए। और ये है मेरे पापा का मसल गेन का रिजल्ट। और ये है उनने लिखा हुआ पुस्तक जिनका नाम है आरोग्य अमृत, जिसको मोदी जी का भी लेटर आया था। और उससे प्रभावित होकर पापा ने उसका सेकंड पार्ट, मतलब आरोग्याचे संविधान बोल के, ये 712 पेजेस का पुस्तक निकाला है, जिनको मनमोहन सिंह सर का, उद्धव ठाकरे सर का भी उनको लेटर आ गया है। और ये जो फोटो है, तब जब हम मेरे पापा के पुस्तक प्रकाशन हो रहा था, तब ये माननीय मिश्री सर आए थे और फिर बहुत लोग आए थे। और तभी ही उसी टाइम मेरे पापा को ये देखो गोल्ड मेडल मिल गया था। और पापा इंडिया में फर्स्ट नंबर आया था। आप इधर देख सकते हैं, मिलिंद सोमन, ये एक एथलेटी और एक एक्टर भी है। उनके वो जाटरिन फर्स्ट चैलेंज में आए थे, तो मेरे पापा का फर्स्ट नंबर आया था, तो उनको इधर पुरस्कार भी मिला था। एंड इधर भी बहुत मेरे पापा को पुरस्कार मिले, आप देख ही सकते हैं। और मेरे माँ को भी मिला है पुरस्कार, उनका न्यूज़पेपर में भी फोटो आया था। और मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस रिजल्ट आर नॉट टॉपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट में वेरी। और बढ़ते हैं, और मोदी जी भी कहते हैं, अब हमको हेल्दी इंडिया बनाना है, तो हमको वेलनेस कोच चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूँ मार्क ह्यूज सर को, जिनके वजह से आज हम ये आहार ले सकते हैं। आप बोलोगे कि मार्क ह्यूज कौन है? इनके वजह से ही हम आहार लेते हैं। दिस मैन डू द इन्वेंशन ऑफ हर्बलाइफ कंपनी। इनके वजह से ही हम हमारा आहार ले सकते हैं। और आज के सेशन में आपने डायरी पेन लेके बैठना है। मैं आपको फन दूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। और सेशन होने के बाद मैं जिनका भी जो भी अटेंटिव दिखते हैं, मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए आपने नोट्स निकाल लेने हैं। हाँ, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्ति विकास। पर्सनैलिटी क्या होती है? हम जो सोचते हैं, थिंक मतलब हम जो सोचते हैं,
हम किसके बारे में सोचते हैं, किस फूड के बारे में सोचते हैं, किस कार के बारे में सोचते हैं, और फील हम क्या फील करते हैं, हैप्पीनेस हो रही है हमें, सैडनेस हो रही है, हैप्पीनेस हो रही है, बिहेव हम कैसे बिहेव करते हैं, और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। और मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के दो मीनिंग है, लैटिन वर्ड्स एंड पर्सोना मास। और व्हाट इज पर्सनैलिटी, पर्सनॅलिटी इज डिफाइंड एज अ युनिक सेट ऑफ ट्रेट्स अँड कॅरेक्टर्स, मतलब खूप काळ एखाद्या व्यक्तीचे निरीक्षण व अवलोकन केल्यानंतर त्याचे आढळलेले वर्तन म्हणजे व्यक्तिमत्व होय। आपने मैं जब स्लाइड आगे आगे लूंगा तब अपने नोट्स करने हैं, मैं बाद में आपको क्वेश्चन पूछूंगा पर्सनैलिटी मतलब क्या, उसके प्रकार वैसे। और पर्सनैलिटी इन पे डिपेंड रहती है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक, आत्मिक जो होती है, आपको स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बढ़ानी है तो आपको बुक्स रीड करने पड़ेंगे। इमोशनल मतलब बौद्धिक, तो ये पर्सनैलिटी बढ़ानी है तो आपको क्विज खेलने पड़ेगी। मेंटल, मेंटल पर्सनैलिटी बढ़ानी है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। फिजिकल, फिजिकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब आपको एक्सरसाइज या योगा करना पड़ेगा। और सोशल मतलब सामाजिक या सदाचार करना होगा। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट व्यक्ति का विकास, पर्सनॅलिटी डेव्हलप व्यक्ती विकास मतलब क्या, म्हणजे असा विकास ज्यात व्यक्तीचे वर्तन व दृष्टिकोनात वेगळेपण ती व्यक्तीची विशिष्ट असते, मतलब अपना वेगळापन हो जाता है और व्यक्ति का विकास हो जाता है। और आप देख सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के इन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी आप जज कर सकते हो का, उनकी आइडेंटिटी, उनको आइडेंटिटी ईगो या सुपर ईगो है, आप उनके चेहरे से पता ही कर सकते हैं ना। और पर्सन विद अ गुड पर्सनैलिटी हैज मेनी फ्रेंड्स, मतलब जिस पर्सन के पास बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है उसके पास बहुत मतलब ज्यादा फ्रेंड लेते हैं। और पर्सन विद अ बैड पर्सनैलिटी यूजुअली अलोनर, मतलब वो अलोन रहता है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, वो अच्छा बर्ताव नहीं कर पाएगा, तो उसके साथ कोई फ्रेंड नहीं रहेगा ना। और योर बॉडी योर पर्सनैलिटी, मतलब ये एंडोमॉर्फ है या मेसोमॉर्फ है या एक्टोमॉर्फ है। अब देखो एंडोमॉर्फ मतलब स्थूल शरीर और स्वभाव कैसे लगता है, सुखोल्लू, भोजन प्रिय मतलब भूखा। एंड मेसो एंड हाँ, और मेसो, मेसो कैसा रहता है, बांधे सूद घोटी और उसका स्वभाव कैसा रहता है, उत्साही रहता है, जोखिम रहता है। और हेक्टोमॉर्फ का कैसा रहता है, वैशिष्ट होता है उसका उच्च विकास अधिक, मांसपेशींचा विकास अधिक। और उसका स्वभाव कैसा लगता है, आक्रामक, निग्रही, कलात्मक। और इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट, अब आप बोलोगे हम डेवलपमेंट क्यों करना चाहते हैं, तो उनके इम्पोर्टेंस देख लिए। इंश्योर एक्सलेंस इन वंस चूज्ड फील्ड, इंक्रीज योर चांसेस फॉर सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग्स। और आप देख सकते हैं 2 मिनट, हाँ आप देख सकते हैं हिमशैल। और हिमशैल मतलब आप देख ही सकते हैं हिमशैल 10% ऊपर है और 90% नीचे है, मतलब ये हमारे पर्सनैलिटी को मतलब ऐसे दिखाता है कि 10% हमारा जो नॉलेज और स्किल है, ज्ञान एवं कौशल्य है, वो 10% ऊपर है और 90% मनोभाव नीचे है, सीखे। और पर्सनैलिटी इन पे डिपेंड करती है बायोलॉजी फैक्टर, सोशल फैक्टर्स और फिजिकोलॉजिकल फैक्टर। अब आप बोलोगे बायोलॉजिकल फैक्टर क्या, बायोलॉजिकल फैक्टर में फिजिक क्यों आता है, केमिक क्यों आता है, मतलब डक्ट, लेग्स, ग्लैंड्स एंड नर्वस सिस्टम आता है। और सोशल फैक्टर्स में आता है आपको कैसे फैमिली से
बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स कैसे है, स्कूल कौन से आपके स्कूल में कैसे टीचर है, कैसा हैबिट है, और लैंग्वेज आप कौन सी लैंग्वेज करते हो अच्छी, और आपका कल्चर जो भी होगा वो, और फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब हमारी इंटेलिजेंस। अब हम बोलते हैं ना ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, ये क्या करता हो, बहुत अभ्यास करता होगा, इंटेलिजेंस। और अचीवमेंट एंड मोटिवेशन मतलब हम एक्सरसाइज करते वक्त हमारे मॉर्निंग कॉल में मोटिवेशन वीडियो लगाया जाता है ना। और इमोशनल और मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट एंड डिफरेंट फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो फैक्टर्स है ये डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी है। क्या है, कौशल्य है, स्थिर भाव है, कर्तव्य है, कैपेबिलिटी है, कैरेक्टर है। तो हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, आप ये नोट कर लीजिए। हमारा चरित्र लविंग होना चाहिए मतलब प्यारा, जॉयफुल होना चाहिए मतलब आनंदपूर्ण होना चाहिए, और पीसफुल होना चाहिए मतलब शांतपूर्ण होना चाहिए। हम कौन से प्रोग्राम में गए तो हमें ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें पीसफुल रहना चाहिए, और हमारा पेशेंस रहना चाहिए, और काइंड रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, गुड रहना चाहिए। फेथफुल मतलब सच्चा होना चाहिए, कभी भी सच ही बोलो, कभी भी मत झूठ बोलो, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं फिर। और जेंटल मतलब सज्जन होना चाहिए। देन why often say that we don't have time, मतलब हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि हमको वक्त नहीं होता। हम हमारे फ्रेंड ने बोला ये कर, हम ये काम करता है क्या तू, तो हम बोलते हैं ना नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता। हम ऐसे क्यों मिलते हैं, कहते हैं सबको तो 24 आवर्स ही मिलते हैं ना। तो ये देखो हमारा टाइम इधर इधर जाता है, आप नोट करना है। सोने में आप अपना टाइम जाता है, स्नान में जाता है, स्कूल में जाता है, तैयारी के समय जाता है, सिंपली सिटिंग में जाता है, और स्लीपिंग। आपको कितना सोना चाहिए, आप बोलोगे कि हमारा सोने में टाइम जाता है तो हम सोए ना सोए या नहीं सोए। आपको सोना है दोस्तों, आपको 6 to 7 आवर्स अ डे इज हेल्दी, मतलब ये आपके बॉडी को हेल्दी रहता है। इससे ज्यादा नहीं सोना है। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें 6 to 8 आवर्स सोना है, और जो बड़े हैं अडल्ट उन्हें 6 to 7। एंड हमें 10 PM को सो के 5 PM को उठना है। और लेट स्लीप नहीं करनी है। कभी कभी हम मोबाइल देखते बैठते हैं, 12 को सोते हैं और 6 को उठते हैं, उसका क्या फायदा। और हमें हॉलीडे में ऐसा करते ना, कल संडे है मैं बहुत सोऊंगा, मैं जल्दी उठूंगा नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको वो हॉलीडे की स्लीप अवॉइड करनी है। और ये देखो अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। सोना आपको 6 घंटे है, ताजगी भोजन 4 घंटे करना है। स्कूल में तो 7 घंटे जाते हैं, टोटल हुए 17। और बैलेंस 7, दोस्तों के साथ 1 घंटा, अतिरिक्त तो दूसरे कोई काम होगा तो 1 घंटा। फिर इतना काम कर लिया तभी भी आपके पास 5 आवर्स है। मतलब आप ऐसा क्यों बोलते हो कि आपके पास टाइम नहीं है। इधर तो देखो, इधर तो 5 आवर्स बचे, फिर उसमें आपको जो काम करना है वो कर सकते हो। 5 आवर्स में क्या क्या नहीं हो सकता। शिष्टाचार, आपको कैसे बैठना, कैसे खड़े रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है। आप देखिए, सिट इरेक्ट मतलब सीधा बैठिए। हैंडिंग, हाथ का प्रयोग किए मतलब बोलते समय से हैंड का प्रयोग किए। डोंट शेक योर लेग, मतलब कोई कोई लोग होते हैं ना से कुर्सी पे बैठ के ऐसे पैर हिला रहते, वैसे आपको नहीं करना है। और खड़ा होना, आपको कैसे खड़ा होना है। स्टैंड अंटिल ऑफर्ड सीट, मतलब हम हमारे प्रिंसिपल सर के पास गए तो उनके पास अंदर जाने के बाद परमिशन लेके डायरेक्ट सीट पे नहीं बैठना है। उनकी परमिशन चाहिए कि हम सीट पर बैठे क्या। एंड अवॉइड स्टैंडिंग विद हैंड ऑन वेस्ट, मतलब ऐसे ऐसे कमर पर हाथ रख के आपको स्टैंड नहीं करना है, वो बैड हैबिट्स है। और डू नॉट स्टैंड ऑन वन लेग और क्रॉस लेग, हम ऐसे ऐसे लेग करके रुकते ना, ऐसे क्रॉस लेग करते स्टाइल में, नहीं तो एक लेग पर खड़े रहते, वो भी अच्छा नहीं दिखता, वो अपने पर्सनैलिटी को घटाता है। डू नॉट स्टैंड वेरी क्लोज टू एनीवन, किसी के
बहुत करीब भी नहीं खड़े रहना चाहिए। बोलना आपको कैसे बोलना चाहिए, डू नॉट इंटरप्ट व्हाइल द अदर पर्सन इज टॉकिंग। हमारे मम्मी पापा ने सिखाया होगा ना कि दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो किसी ने बीच में बात नहीं करनी, यही है वो। कोई तो कौन से भी दो लोग हो, उनको कितना भी वक्त लगने दो, पर आपने इंटरप्ट बीच में करना नहीं है, उनकी बात चलने देनी है। डू नॉट हर्ट और डिमेन अदर्स सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरों के आत्मसम्मान को चोट मत पहुंचाइए, उनको ऐसा मत लगने दिए कि हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। डू नॉट स्पीक फ्रॉम लिप्स, हमें लिप से नहीं बट फ्रॉम हार्ट एंड माइंड, हमें हार्ट और माइंड से स्पीक करना चाहिए, और हमें गपशप नहीं करना चाहिए। आप इनकी पर्सनैलिटी जज ही कर सकते हो कपड़ों से, इस कपड़ों से भी हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखने लगती है। और डू से नो टू बैक स्टेबिंग एंड हेल्प अदर्स। मतलब आप बोलोगे बैक स्टेबिंग मतलब क्या, मतलब कोई आपका एग्जांपल के लिए ले लो, कोई आपका दोस्त होगा तो वो दूसरे दोस्त को जाके आपकी चुगली करेगा, मतलब बैक स्टेबिंग मतलब चुगली मत करो। एंड फाइट फॉर योर राइट एंड स्टे अपडेटेड। हमारे अधिकार के लिए हमें मांग करनी है और हमें अपडेटेड रहना चाहिए। एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक, मतलब मैंने बहुत लोग देखे हैं, हम अपनी मिस्टेक हो गई तो यही बोलते हैं नहीं मेरा ही बराबर है, ये ऐसे नहीं है, मेरी मिस्टेक नहीं हुई है, वो बहुत ऐसे भांडने लगते हैं। वैसे नहीं करना है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना, उससे कुछ तो नया सीख लेना है अपने मिस्टेक से। और टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर टू गेन कॉन्फिडेंस, मतलब हमको कॉन्फिडेंस गेन करना है तो मिरर के सामने रह के आपको स्पीच देना है, किसी प्रोग्राम में जाना है तो आप एक मिरर के सामने जाइए और आप उस स्पीच की या आपको जो सेमिनार में बोलना है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एंड ऑलवेज स्माइल, कीप calm एंड स्माइल फॉरएवर, हमेशा ये स्माइल रखिए। लव योरसेल्फ फॉर अ बेटर यू, मतलब हम दूसरों को व्हाई कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, मतलब हम दूसरों के साथ क्यों कंपेयर करते हैं हमें। नो वन इन एंटायर वर्ल्ड कैन डू अ बेटर जॉब ऑफ बीइंग यू देन यू, मतलब भगवान ने सबको अलग अलग उनका काम दिया होता है। कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई स्टडी में अच्छा होता है, कोई इस स्पोर्ट में अच्छा होता है, कोई उस, मतलब दूसरों को और आपको कंपेयर मत कीजिए। कोई तो सैमसंग नाम का कोई तो है पार्टिसिपेंट, ऐसा अपने पीपीटी पर मत करिए। डोंट बी निगेटिव, हमको निगेटिव रहना नहीं है। नो नथिंग ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना है, हम ये कर ही नहीं सकते, ऐसे निगेटिव नहीं रहना चाहिए हमको। हाँ मैं कर सकता हूँ, आपको आता नहीं है तभी भी हाँ बोल के वो चीज सीख लेनी चाहिए। प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो इसलिए ऐसे छोटे बच्चों की तरह पीपीटी पर ड्राइंग मत निकालो। और रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर अमेजिंग, मतलब हमें कभी ये लो कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। हमारा लो कॉन्फिडेंस हुआ तो हमने खुद के मन को याद कर लेना चाहिए कि यू आर अमेजिंग, मतलब हम अमेजिंग है। एंड बी ग्रेटफुल एंड इम्प्रूव योरसेल्फ एंड ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज। आपको रोज हमारे मॉर्निंग कॉल पर आप देखते हैं अच्छा एक्सरसाइज योगा होता है, और फिर योगा वो होने के बाद हमें अपना आहार लेना है। और ये आहार में पोटेशियम होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, इतना सारा हमें मिलता है शेक में, तो हमें ये शेक जरूरी लेना चाहिए। और इसमें अमीनो एसिड, ग्लूकोज, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स भी होता है। और इसमें व्हाट योर बॉडी नीड्स, हमारे बॉडी को क्या नीड्स है, अप टू 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेशन एंड रेस्ट चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, a balanced nutrient for
चिल्ड्रन। अब ये हमारा, आप बोलोगे ये क्या है, ये हमारा डायनोशेक है। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, जो जो बच्चे अंडरवेट हो, जो माल न्यूट्रिशन हो, उनको लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो, तो आप ये ले सकते हैं। जिनको भी ये लेना है आपके कोच को संपर्क करिए और उनसे मांग लीजिए। और ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, बिलीव एंड अचीव। हमें ड्रीम बिग रहना है और वर्क ओनली हमें ड्रीम बिग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ड्रीम दिखाने के लिए होते हैं, हमें वर्क भी करना चाहिए उसके। मतलब आइडिया इज नथिंग विदाउट एक्शन। मतलब हमें ओनली आइडिया या ड्रीम देखते बैठना नहीं है, हमें एक्शन भी लेनी है उस पर। और लोगों को जेन्युइनली लाइक करें। लोगों को जेन्युइनली लाइक करें, मतलब हम जब किसी से मिलते हैं तो उसकी हमें इमेज रहती है ना मन में। हमको किस पुलिस वाले से मिलते हैं तो अलग इमेज रखनी है, तो वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या न्यूट्रल भी हो सकती है। अगर हमें पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो इस इमेज को इंटेंशनली पॉजिटिव रखना है। हमें अपने मन को सिखाना है कि लोगों की अच्छाई देखो, बुराई मत। एंड मुस्कुराहट के साथ मिले। हमें मुस्कुराहट के साथ मिलना है। हम कभी भी किसी के साथ मिलते हैं ना, हमें मुस्कुरा के ही मिलना है। मतलब उसको भी पता चलता है आगे का आदमी सच में मुस्कुरा है, वो इंटरेस्टेड है उसकी बात में। और आपकी किसके साथ झगड़े हुए तो आपने उससे बोलना नहीं, वैसा वैसा काम नहीं करना, मैं बोलूंगा नहीं इससे, तो आपको उसको मुस्कुरा के बात करना है। किसके साथ आपकी लड़ाई भी हुई ना, तो वो लड़ाई खत्म हो जाती है मुस्कुराने से। और नाम रहे ध्यान में। आप बोलोगे नाम रहे ध्यान में मतलब क्या? कौन से भी व्यक्ति का मतलब वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट उसका नाम ही रहता है। आप बातों बातों में उसका बार बार नाम लेते जाइए। और वो व्यक्ति आपसे सीनियर हो तो उसको उसके नाम के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स लगाए, मतलब सर वैसे। एंड आई से पहले यू रखिए। मतलब आप ऐसे नहीं करिए मैं ही बड़ा हूँ, मुझको ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं मेरा देखूंगा, मैं स्वार्थी हूँ, वैसा नहीं। यू भी रखना है, मतलब दूसरों का भी सोचना है, खुद का ही नहीं सोचना। आप एंड बोलने से पहले सुनिए। आप हम देख सकते हो भगवान ने भी हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। भगवान भी ऐसा कहना चाहता है कि बोलने से पहले सुनिए। 2 कान दिए मतलब ज्यादा सुनिए और कम बोलिए। बोलना है तो इम्पोर्टेंट ही बोलिए। और क्या कहते हैं से भी जरूरी है कैसे कहते हैं। मतलब हमें कौन सा स्पीच देने जाना है, पर हमें इम्पोर्टेंट वर्ड या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और हमारे साथ वक्त कम है, तो हमें उस सिंपल इंफॉर्मेशन को भी जरूरी ऐसा दिखानी है। बातों बातों में हम कैसे कहते हैं, हम उसको उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छा दिखाइए बोलने में से। और बिना अपना फायदा सोचे लोगों की हेल्प कीजिए। आप इधर देख सकते हो एक एलिफेंट और एक डॉग है। और आप देख सकते हो उस एलिफेंट को पता नहीं है कि ये मेरा रिश्तेदार है, दोस्त है, तभी भी वो उसको हेल्प कर रहा है। हमने ऐसे समाज में दूसरों की हेल्प करना चाहिए, अपना फायदा न देखकर दूसरों की हेल्प करने में ज्यादा भर देना है। A little bit of France always clinging to the hand that gives you roses. अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाइए। मतलब आप किसी स्पीच में जा रहे हो तो अच्छे ये कोट ये पहन के जाइए, मतलब आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत अच्छा लगे। और क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं ये खोजे। मतलब आप किससे मिलते हैं, हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं उसको वो देखना है। पहले हमें देखना है वो कौन से फील्ड में से है, वो क्या काम करता है, इससे हमको इजी होगा कि उसको क्या कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं हम। और लगातार ऑब्जर्व और इम्प्रूव करिए। मतलब ऑब्जर्व मतलब आप देख ही सकते हैं कि मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है,
वो छोटे छोटे कंपनियों को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो कैसे करते हैं, कैसे हमने भी किधर हम एक्सरसाइज करने गए या कुछ कौन सा कॉन्टेस्ट में गए, टूर्नामेंट में गए कबड्डी या क्रिकेट का, हमने लगातार ऑब्जर्व करना है कि समझो हम क्रिकेट की मैच में गए, वो बॉलर कैसे स्पिन बॉल डाल रहा है, कैसे स्विंग बॉल डाल रहा है, वो हाथ कैसे घुमा रहा है, ऑब्जर्व करके वो फिर हमारे प्रैक्टिस में जाके हम उस बॉल की प्रैक्टिस करना है। अब क्या करना है, आप बोलोगे अब क्या क्या रहेगा यार, आपको कौन सा, तो मैंने जो 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 पॉइंट बोले उनमें से एक पॉइंट उठा के उस पे उस पॉइंट पर फोकस करो और डे टू डे एक्टिविटी में यूज करो। और ये मेडिटेशन से भी अपना स्पिरिचुअल मेंटल अच्छा हो जाता है। और प्राणायाम और मेडिटेशन के क्या क्या एडवांटेज है आप देख सकते हो, हम हैप्पी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, मतलब हमारे माइंड में के कभी आइडिया खत्म नहीं होते, पीस मतलब जॉयफुल रहते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे मन में, और भी कुछ है, और स्ट्रेस बाहर पड़ जाता है, एंजाइटी बाहर पड़ जाती है। आखिरी शब्द क्या बोलना चाहता हूँ, बदलने का एक फैसला कर लीजिए, मतलब मेक अ डिसीजन टुडे टू चेंज, मतलब खुद को चेंज करने के लिए एक डिसीजन बना लिए। बी मोर क्यूरियस इंस्टेड ऑफ जजमेंटल, अनुभव के बजाय उत्सुक रहिए। डेवलप एन एटीट्यूड ऑन ग्रेटिट्यूड, आभार की दृष्टिकोण, मतलब आभार की दृष्टिकोण। एंड टेक एक्शन, कार्रवाई ले अब, मतलब आइडिया इज, मैंने आपको बोला था ना सेशन के बीच में, आइडिया इज नथिंग विदाउट एक्शन। हमें आइडिया से हम आपका जो मन में है वो प्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको एक्शन लेना है ना। वेस्ट टू डेवलप पर्सनैलिटी, अब मैं और एक बार बोलता हूँ, कौन से वेस्ट से हम पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। नो योर सेल्फ एंड एनालाइज, मतलब खुद को समझो, आपको क्या पसंद है वैसा। एंड एनालाइज, आपको एनालाइज करना है कि अपनी गलती क्या हो रही है। एंड बी कॉन्फिडेंट, कभी भी ऐसा नहीं रहना चाहिए मुझे वो आता नहीं है, मैं कैसे बोलूं सबके सामने, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। एंड आत्मविश्वास मतलब बी कॉन्फिडेंट एंड बी अ गुड लिसनर, ऐकायला शिका। एंड आई होप ये बातें आपको अपनी पर्सनैलिटी में प्लीजेंट बनाने में हेल्प करेगी। धन्यवाद, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और एक बार मैं मार्क ह्यूज सर को ये सैल्यूट करना चाहता हूँ। थैंक यू, मुझे अपॉर्चुनिटी दी सबने अटेंटिव सुना। किसको कोई डाउट है तो हैंड रेज करिए। यस, थैंक यू अभिनव, छोटा कोच। और आपका जो रिजल्ट है आप थोड़ा सा आधा मिनट में बताओगे कि आपने मम्मी पापा का बहुत बहुत ये कर लिया, लेकिन आपका जो खुद का रिजल्ट है ना वो बताइएगा, जो आपको स्कूल में क्या नींद आती थी, आप क्या लेते थे। अरे मैं भूल ही गया, पहले मैं बताने वाला था पर भूल ही गया। ठीक है, अभी बता सकते हो आप। माय नेम इज अभिनव आनंद मोरे। मैं पहले डायनोशेक लेता था, मैं इस फैमिली में 2 साल होने वाले हैं जुड़ के, तो मेरा पहले 54 kg वेट था और अब 49 किलो है मेरा। वेट लॉस हुआ है और मुझे वेट लॉस करना था, इसलिए मेरा वेट लॉस हुआ है। और मुझे नींद नहीं आती थी आती अब स्कूल में। जब मैं पहले रिसेस के बाद जब मैं खाना खा के क्लास में अटेंटिव बैठता था तो बहुत नींद आती थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैंने जब डायनोशिक लेना शुरू किया तो मुझे भूख भी नहीं लगती और पूरा अटेंटिव हो जाता हूँ मैं, मुझको सब समझ में लग जाता है, एक भी मिनट मिस नहीं होता, नींद नहीं आती है मुझे। यस यस, हैंड रेज किया है मैम ने। आपकी हाइट बड़ी है क्या छोटा कोच? हाँ, मेरी हाइट भी बहुत बड़ी है और मेरे वेस्ट लाइन भी बहुत कम हो गई है। पहले मैं बहुत छोटा दिखता था, मैं पहले मेरे भाई के इधर तक आता था, इधर तक, और अब मैं उसके इधर तक आता हूँ।
मतलब उसकी भी हाइट बड़ी और मेरी भी बहुत बड़ी है। वेरी नाइस, यस यस, थैंक यू छोटा कोच, बहुत अच्छा टॉपिक ले। यस, अभी हम जाएंगे अपने जो मेंटर है अच्छे सर उनकी तरफ। यस, एक्चुअली मैं वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा हमारे छोटे कोच के लिए, मैं कुछ एक्टिविटी करना चाहूंगा। हैट्स ऑफ बेटा, हैट्स ऑफ, आपको स्टैंडिंग ओवेशन है हम सब की तरफ से। रियली क्या टॉपिक लिया है, अमेजिंग अमेजिंग। और एक सेंटेंस में सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, बस फसल को देख के खेत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स का बहुत हाथ है आपके ग्रूमिंग में, और रियली स्टे ब्लेस्ड बेटा, स्टे ब्लेस्ड, ऑसम, रियली ऑसम सर। थैंक यू सर। उसने थैंक यू बोला लेकिन सिर्फ सर सुनाई दे। ये सब भी जाएंगे भाग्यश्री मैम की तरफ। यस मैम। यस, रियली स्टैंडिंग ओवेशन के जैसा ही इसने सेशन लिया है, अमेजिंग सेशन लिया है बेटा, और इतना कॉन्फिडेंटली बात की है ना। और स्टार्टिंग में तो मैं डर ही गई थी कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो मैंने जल्दी से डायरी पेन ले लिया। मैंने सोचा अगर एग्जाम में मैं फेल हो गई तो कैसे क्या चलेगा। ये मैं शुरुआत से था इस सेशन को बहुत ही अच्छा लिया अभिनव दादा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू श्रीराम। यस, और उसने ना जो बारीक बारीक पॉइंट्स बताए हैं ना, तो सभी के पर्सनैलिटी को, सभी यानी कि बड़े लोगों ने सोचा होगा कि अरे यार ये छोटा सा बच्चा है तो ये क्या इसके लेवल का लेगा, लेकिन उसने उसके लेवल का नहीं, उसने हमारे लेवल का सेशन लिया है। और रियली इतने अमेजिंग पॉइंट बताए हैं ना, और हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इतने अच्छी तरीके से उसने दिया है। खुद ही ने पीपीटी भी शेयर की और खुद ही ने सब एक्सप्लेन भी किया। और सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये आनंद सर और रमा मैम के चेहरे पे जो खुशी झलक रही है ना, उसको उसका सेशन सुन के, रिव्यूज सुन के, तो रियली बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो खुशी रहती है ना, इसका कोई भी मोल नहीं रहता है। अपने बच्चे को जब हम सेशन लेते हुए देखते हैं और वो भी इतनी अच्छी तरीके से उसने डिलीवर किया है ना, ये रियली यानी कि क्या फाउंडर सर्कल ही आपके घर में, ऐसा मैं बोलूंगी। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू मैम, कीप योर ब्लेसिंग्स। यस सर, थैंक यू छोटा कोच श्रीरंग। थैंक यू श्रीरंग। अनुपमा मैम, मैमुना भी आप कैमरे के सामने आ जाइएगा, तब तक हम अनुपमा मैम के पास जाते हैं। यस मैम। अनम्यूट करिएगा मैम। कीजिए मैम। हॅलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। झुंबा खूप सुंदर झालेला आहे, आजचं हास्य योगही खूप सुंदर केलेला आहे आपण सगळ्यांनी मिळून। आणि आजचं सेशन नाही म्हणता येणार, आनंद सरांचे आणि रमा मॅडमचा मुलगा आहे असं लक्षात येत होतं एकदम। म्हणजे त्यांचे जे संस्कार आणि त्यांचे जे नॉलेज आहे ते अभिनव मध्ये एकदम भरपूर भरलेलं आहे। कारण त्यांना स्वतः सगळी तयारी करून आणि स्वतः पीपीटी शेअर केली आणि स्वतः प्रत्येक गोष्ट पॉइंट टू पॉइंट, म्हणजे ज्या गोष्टी मोठ्या माणसांना अगदी आपल्याला जेव्हा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करण्यासाठी काय गरज असते, म्हणजे माहितच नसतं आपल्याला की काय आपल्याला इन्क्लूड करावं लागेल याच्यात, किंवा मग काय आपल्याला शिकावं लागेल, त्या सगळ्या गोष्टी अभिनवने सुंदरशा प्रकारे मांडलेल्या आहेत। आणि अगदी त्याची मांडणी, त्याचं सविस्तर सांगणं, त्याची ती छोट्या मधूनच गोष्ट सांगणं, म्हणजे कान आणि आणि तोंड आपल्याला देवानं का दिले हे इतकं सुंदर पद्धतीने त्यानं एक्सप्लेन केलेलं आहे। खूप सुंदर अभिनव, खूपच सुंदर पीपीटी शेअर केलेली आहे तू, अगदी एखाद्या मोठ्या म्हणजे एक्सपर्ट सारखं तुझं सगळं काम झालेलं आहे आजचं। खूपच सुंदर, हॅट्स ऑफ, एकदम छान अभिनव, एकदम कॉंग्रॅच्युलेशन, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। खूप मस्त। यस थैंक यू मैम। यस मैमुना भी अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बहुत मैम। अच्छा आपने जो बताया ना, आय का नहीं सोचना चाहिए, यू यानी सबका, दूसरों का भी। मुझे भी ऐसा लगा जैसा कि भाग्यश्री मैम ने बताया कि हमको भी ऐसा लगा था छोटा बच्चा है उनके जैसा ही लेगा सेशन, ऐसा लगा नहीं कि एक बच्चा ले रहा है। इतना समझदारी से जो भी पॉइंट सामने आ रहा है उसको समझ आके बात करना, कितना अच्छा बात किया बेटा
सच में रमा मैडम की और हमारे आनंद सर की, दोनों की तुम्हारे ऊपर बहुत ये है, उनके से तुम इतना अच्छा सीखे हो और हम भी बहुत अच्छा सीखे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं। सच में गॉड प्लस यू बेटा, थैंक्स, इतना अच्छा सेशन लिया आपने। थोड़ा मिस किया मैंने बीच में, लेकिन फिर भी सुने, हमारे बच्चे का आज बाजार है इसलिए उसमें बाजार दे रही, लेकिन उसमें से भी आपको सुना बेटा। मैंने ऐसा सोचा कि सुनना है हमें, क्या मतलब मैं मिस करी होती लेकिन नहीं किया, क्योंकि बच्चों भी जो बताता है तो हमारे को भी अच्छा लगता है, बच्चा ये बातचीत कर रहा है। तो हम तो कितनी बड़ी बात है, इतने छोटेपन में हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, दुनियादारी है कुछ भी नहीं, लेकिन इतनी छोटे उम्र में इतनी अच्छी सोच, इतनी आगे की सोच, बहुत आगे बढ़ जाओगे बेटा आप, सच में थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम फॉर योर ब्लेसिंग्स। वेलकम। थैंक यू मैम नबी। तो उसने क्या बोला आपने सुना क्या? ब्लेसिंग भी रखिएगा। यस संकेत सर। हाँ बेटा, दुआ में याद रखेंगे आपको भी। थैंक यू। विनव, अरे काय हे, म्हणजे आम्ही तर या वयामध्ये असताना आता गोट्या खेळल्याशिवाय राहत नव्हतो, आणि तू तर म्हणजे अगदी खूप छान पद्धतीनं, आणि बोलण्याची पद्धत, सांगण्याची पद्धत, आणि पीपीटी आपण जसं म्हणजे मला ते तुझे हातवारे किंवा हालचाल जी दिसत होती ते मला प्रत्यक्ष बाबांसारखा मला फील येत होता, आणि खूप छान पद्धतीनं शांततेत एक्सप्लेन केलंयस, आणि अगदी छोटे छोटे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केलायस. त्यामध्ये खूप महत्वाची गोष्ट जी आहे ती सर्वांसाठी खूप आवश्यक असलेली आहे, ती म्हणजे आयचा वापर न करता यू आपण वापरलं पाहिजे. मीपणा जो आहे तो आपण सोडला पाहिजे. जोपर्यंत आपण मीपणा सोडत नाही तोपर्यंत आपण पुढे जाऊ शकत नाही. हा जो मुद्दा आहे हा सगळ्यांसाठी, म्हणजे तो लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत, म्हणजे अगदी प्रौढांपर्यंत सुद्धा हा मुद्दा खूप छोटीशी गोष्ट आहे, आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. ती छान पद्धतीनं मांडण्याचा तू खूप छान प्रयत्न केलेला आहे, आणि आजचं म्हणजे खूप अमेझिंग असं तुझं सेशन झालेलं आहे. आणि आपण म्हणजे आता तुला छोटा कोच म्हणण्याची काही गरज नाहीये. तू छोटा नाहीयेस. तुझं कामामध्ये तू खूप मोठ्या पद्धतीनं तुझं हे आहे. त्यामुळे तुला आजपासून छोटा कोच कुणीही म्हणू नये असं मला असं वाटतंय, की तू अभिनव सर असंच तुला म्हणावं असं मला या ठिकाणी वाटतंय. खूप छान, खूप पुढे जा, छान अभ्यास कर आणि खूप मोठा हो. अभिनंदन. थँक्यू. थँक्यू. रमा मैम आपका आवाज नहीं आया। हाँ नहीं, म्यूट है मैडम आपका, पता नहीं, मतलब अभी आ रहा है क्या सर? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो मैं बोल रही थी कि मतलब संकेत सर ने जैसे बोला वैसे वो घर में एकदम बड़े जैसा बिहेव करता है, और कभी कभी पापा और मम्मी को भी कुछ चीजें सिखा लेता है। यस थैंक यू। यस उसके मामा हैं गोविंद सर, अनम्यूट करिएगा। उसके बाद में उसकी दादी के नानी के पास में और उसके मामी के पास में जाएंगे। इस बोले सर। व्हेरी गुड सेशन अभिनव, फार छान झालं सेशन. प्रेझेंटेशनला धरून पॉइंट बाय पॉइंट तू बोललास, जसं तू नेहमी बोलतोस आणि आम्हाला सगळ्यांना समजून सांगतोस, नेहमी वेगळे वेगळे विषय सांगतोस, तसंच झालं. अतिशय सुंदर झालं. कीप इट अप. छान झालं. व्हेरी गुड. मी आज माहितीये का, आज मी लवकर उठलोय खास तुझ्यासाठी. सगळ्यांना माहितीये मी नसतो सकाळी, तुझ्या सेशन साठी खास मी उठून सेशन ऐकतोय. थँक्यू मामा. छान झालं सेशन बेटा. यस अभी जाएंगे मामी की तरफ। मामी का बहुत लाडला है, इसके लिए ये सब बैठ की बात करिएगा मिनल मैम। गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय माझा? हाँ येतोय. खूप छान सेशन घेतलं अभिनवनी. त्याच्या आई वडिलांच्या क्वालिटी त्याच्यामध्ये बघताना जाणवलं. आणि दुसरी गोष्ट हे दिवस जेव्हा माझ्याकडे येतात तेव्हा मलाही बरेच काही शिकवून जातात. त्यांच्याकडनं मी बरेच व्हिडिओ कसा बनवायचा, फ्लायर कसं बनवायचं, हे मला बरेच काही शिकवून जातात. आणि छान सेशन घेतलं, खूप छान बोलला. कसं लिडरशिप क्वालिटी डेव्हलप केल्या पाहिजे आपण आपल्यामध्ये, ते त्यांनी छान मांडलं.
येस. आणि आई आहे ना तिथे, ऐकत होती विनल, आहे का? हा येस. हॅलो, गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग. छोटे डॉक्टर, मला सॅल्यूट आहे बाबा, खूपच सुंदर बोललात. थँक्यू. अक्षरशः असं वाटत होतं बोलतात रमाच बोलते, एवढं सुंदर बोलू शकतो. दृष्टच होईल त्याला. खूपच छान, म्हणजे महत्वाच्या माहिती दिल्या. A to Z सुंदर सुंदर बोललात ती. थँक्यू आजी. येस. आणि त्याची आजी त्याला भरतरी म्हणते, भरतरी नाथ. हा, भरतरीनाथ म्हणते मी त्याला. आणि खरोखर तो भरतरीनाथ आहे. लहानपणी पण तो हनुमान झालेला, मग आमचा बजरंगबलीच बोललेला आज. छान छान, एकदम छान. कॉंग्रॅट बेटा. थँक्यू. थँक्यू. खूपच छान बोलला. येस. महत्वाचं आणि छान छान बोलला. येस. डॉक्टर विनय मॅम. येस आई, थँक्यू. गुड मॉर्निंग ऑल. खूप छान झालं सेशन. तो बोलतो एवढं छान. आम्ही प्रत्यक्ष पण भेटलेलो आहेत, तेव्हा पण आम्हाला जाणवलं त्याची मॅच्युरिटी आणि सगळ्यांना हेल्पिंग नेचर जे आहे त्याचं ते. आणि आताची जी माहिती सांगितली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, असे बरेचसे पॉइंट आपल्याला स्वतःला माहिती नाहीत, ते माहिती झालेत. नवीन पॉइंट्स काही माहिती झालेत. आणि त्याची बोलण्याची शैली म्हणा किंवा त्याचा कॉन्फिडन्स खूप छान आहे. कीप इट अप. आणि मला रमा मॅम बोलतात असं वाटलं. मॅडम त्याची दृष्टी काढा, त्याला दृष्टी लागणार आहे आज. थँक्यू मॅम. खूप छान. थँक्यू. आनंद सरांना एवढं वाईट वाटलं की तुम्ही म्हणलात रमा मॅडम सारखा बोललात म्हणून. येस येस, थँक्यू. आत्या आहेत मनीषा मॅम, अनम्यूट करा. गुड मॉर्निंग टू ऑल. अभिनव, फारच छान बोललास रे तू. वाटलं नव्हतं लहान मुलांसारखंच बोलशील वगैरे, पण खूप सुंदर पॉइंट्स आणि पीपीटी वगैरे सगळं एका मोठ्या माणसासारखंच तू केलंस. छान वाटलं. हातवारे किंवा आईची स्टाईल बोलण्याची वगैरे, दोघांचेही आहे, तुमचे दोघांचे गुण आहेत त्याच्यामध्ये. चांगलं वाटलं, छान वाटलं. आणि जे पॉइंट्स तो म्हणालाय की आयच्या ऐवजी यू म्हणा तुम्ही, खरंच आपण मराठीमध्ये पण बोलायला पाहिजे. आम्ही, तुम्ही, माझं मी हे सगळं सोडून द्यायला पाहिजे. चांगली गोष्ट आहे. युनिव्हर्सल विचार करता येतो त्याच्यामध्ये आपल्याला. आणि फारच सुंदर बोललास पण तू. छान बोललास. कीप इट अप. हीच भावी पिढी आहे तुमची. छान फाउंडेशन तुमचं छान आहे. आणि दोघांच्या संस्कारामध्ये तू वाढतोय, खूपच छान. क्रिएटिव्हिटी पण तुझी खूपच छान आहे. लहानपणापासून रमा पण काही फोटो टाकायची, गणपती बनवताना मातीचा गणपती बनवायचे दोघं पण, किंवा तुळशीचं लग्न असू दे, तुळसला छान सजवणं करणं, फारच सुंदर. काही फोटो छान टाकायचे. कीप इट अप बेटा. प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू आत्या. बाय बाय. कीप युअर ब्लेसिंग मनीषा ताई. थँक्यू. येस. आता डॉक्टर निर्मला मॅम. मॅम बिझी तरी मॅम. येतोय ना आवाज मॅम? अरे मी मधलं ना थोडस माझं मिस झालं अभिनव, कारण माझ्या फोनची बॅटरी गेल्याचं मला लक्षातच आलं नाही की 0 होऊन गेली म्हणून ऐकता. पण आजचं सेशन जे होतं त्या सेशन विषयी मी बोलेल की तू हे सेशन आपले जे छोटे कोचेस म्हणण्याविषयी आपली तुझी जी मित्रमंडळी आहे किंवा आमचे जे छोटे मुलं आहेत त्यांच्यासाठी घेणं खूप गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आणि जसं आज तुला सॅटर्डेला सुट्टी आहे, जनरली सेकंड सॅटर्डेला किंवा फोर्थ सॅटर्डेला सुट्टी असते मुलांना. नाही, मला दर सॅटर्डेला सुट्टी असते. अच्छा, नाही आमच्याकडे नसते असं. तर तू एखाद दिवशी ना अशा दिवशी घे की जेव्हा सगळ्यांना म्हणजे मुलांना पण सुट्टी असते. कारण आम्ही तर ऐकलंच, पण संडेला घ्या म्हणतात विनया मॅम. चालेल, असं पण काही स्पेशल घेतलं तरी चालेल. कारण कसं की मॅनर्स अँड एटिकेट्स कसे असावे हे आजच्या थोडस काळामध्ये कमी होत चाललेलं आहे. तर ते आपल्याला आता जसं तू ते फॉलो करतो है ना, आणि तुझे आई बाबा तर ऑलरेडी करतातच आहे, म्हणजे आपण आपल्या घरीच बघतो हे सगळं. पण तरी सुद्धा कोणी जर असं सांगितलं, जसं सुधीर सर सांगतात मुलांना की तुम्ही असं करावं, तर मुलं मोटिवेट होतात. तसंच तुझं पण ऐकून त्यांना पण एक मजा येईल ऐकण्यात आणि
हे सगळं समजून घेण्यात की आपण कसं राहायला पाहिजे. आणि तुझा जो कॉन्फिडन्स आहे ना तो खूप भारी कॉन्फिडन्स आहे म्हणजे. आणि मला जे बाकी लोकांनी पण म्हटलं की अरे रमा मॅम सारखं तू खूप सुंदर बोलतोस, म्हणजे आनंद सर तर बोलतातच, पण तुझ्यात मला जास्ती झलक रमा मॅमची वाटली. म्हणून मी पण म्हणेल की मॅडमचा हा जो गुण आहे तो तू सुद्धा घेतलेला आहे, तो अजून तू छान डेव्हलप करणार आहे असं मी म्हणते. कारण गुण असतो ना आई वडिलांकडनंच येतात आपल्याकडे, आणि मग आपण त्याला आपल्या पद्धतीने अजून छान डेव्हलप करायचं असते. आणि ते तू आताच सुरू केलेलं आहे. तू कितवी 7वीत आहेस ना? मग 7th मधला मुलगा म्हणजे खूपच छोटाच म्हणेल मी, पण आता नाव यू आर अ ग्रोन अप बॉय, नाव यू आर एंटरिंग इन टू द प्युबर्टी एज. तर खरंच तुझं समजदारीपणा आणि तुझा रिझल्ट खूप सुंदर आहे. जे आई नेहमी शेअर करते की तू जे पॅक फूड खायचं ते पूर्णतः बंद करून तू कसं आपलं न्यूट्रिशन अडॉप्ट केलेलं आहे हे सुद्धा तुला सांगावं लागेल आपल्या छोट्या सगळ्या कोचेसना, सगळ्या छोट्या तुझ्या दोस्तांना, की तेही म्हणजे घेत जरी असेल तरी मध्ये मध्ये पॅक फूड खायची त्यांना जी खूप जास्त इच्छा असते ती कशी तू घालवली ते सुद्धा इथे मला वाटतं तू एक्सप्लेन करावं. आणि एखाद दिवशी असं स्पेशल सेशन घ्यावं. रमा मॅम आणि आनंद सर तुम्ही दोघंही तसं प्लॅन करा. आपले हर्षद सर पण प्लॅन करतील की जेणेकरून आपले सगळे छोटे जे मंडळी आहे आणि तू जेव्हा भेटशील 22 तारखेला सगळ्यांना तर ते तुला सगळे ओळखीचे असतील, म्हणजे तुमची गट्टी खूप छान जमेल. थँक्यू. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅम. आणि तुम्ही जसं म्हणालात ना तसं सुधीर सर आपले जे स्मॉल ट्रिकचं सेशन घेतात तर त्याच्यानंतर आपण हे ठेवू शकतो, किंवा मग एक सेपरेट सेशन आपण त्यांच्याकडेच पोस्टिंग देऊन पण शिवू शकतो. म्हणजे ते म्हणजे सगळ्या मुलांना गाईड पण करतील. आणि अभिनव डेफिनेटली मॅम जसं त्यांनी त्याचं हे पॅक फूडचं जे क्रेविंग त्यांनी त्यागलंय ते पण सांगेल. आणि ह्याच्यानंतर मी एक तुम्ही जे म्हटलात ना त्याच्यात मॅच्युरिटी किंवा सगळ्यांना दिसती तर तो एक अनुभव सांगणार आहे. येस, त्यापूर्वी शिवगंगा मॅम. थँक्यू निर्मला मॅम. येस, अनम्यूट करा. गुड मॉर्निंग ऑल. अभिनवला आजचं सेशन खूप छान घेतलं. अभिनव सारखा कॉन्फिडन्स मला कधी येईल हाच विचार मी करते. 9 महिने झालं मी आणखी माझ्यात काय कॉन्फिडन्स आलेला नाहीये. त्यामुळे अभिनवला मी तर हँड्स अपच करेन, कारण मी बोलेल की छोटा कोच बडा धमाका. हो, थँक्यू मॅडम. त्यांनी मला खूप अभिनंदन आहे. तुमच्या दोघांचे गुण त्यामध्ये उतरले आहेत. तुम्ही जसं हुशार आहात तसाच तुमचा मुलगा पण खूप हुशार आहे बोलण्यामध्ये. पण मी पण प्रयत्न करेन अभिनव सारखं कॉन्फिडन्स आणण्यासाठी. 9 महिने झालं फॉर्म पण मला आणखी कॉन्फिडन्सच येत नाहीये, पण मी प्रयत्न जरूर करेन. येस मॅम. पण ऑलरेडी तुम्ही एक टॉपिक घेतलाय तशा पद्धतीने आपण इव्हिनिंग बॅचला एक दिवस तुमचा टॉपिक ठेवूया. हळूहळू आपला फोरम आपले जे मेंटॉर्स हर्षद सर आणि भाग्यश्री मॅम त्यांनी ह्याच्यासाठीच उभा केलाय की सगळ्यांनी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करून उभं राहायचंय. येस, तर आपण डेफिनेटली तुमचा जसं तुम्ही मागे एक टॉपिक घेतला होता बघा डायनोवर, तर तुम्ही पॅरेडवर पण घेऊ शकता. तसं एक टॉपिक ठेवूया. जसं जसं तुम्ही टॉपिक घ्याल तसं तसं तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल. आणि इथे आपले सगळे फॅमिली मेंबर्स आहेत. मी काल पण अभिनवला सांगितलं की आपलेच फॅमिली मेंबर्स आहेत, तर तू कसं म्हणजे जसं तुला येत आहे तसं मांडण्याचा प्रयत्न कर. येस मॅम. थँक्यू मॅम. थँक्यू. येस. आणि एकदा तर मला आहे ना आमच्या स्कूलमध्ये सेमिनार अरेंज केलता मॅथ्सचा. आम्हाला एक खूप मोठं सम होतं का रूमचं टेम्परेचर, मला आठवत नाहीये ते सम, ते रूमचं टेम्परेचर खाली कसं आणणार, आपण डिवाइड करायचं का मल्टिप्लाय, तर ते अवघड सम होतं. तर आमच्या हर स्टुडंटला आमच्या क्लासमधला आमच्या सुजन सरांनी सेमिनार करायला लावला होता. तो सेमिनार 3-4 दिवस चालला होता. म्हणजे हर जणांनी एक मोठा क्वेश्चन कुठला तरी एक्सप्लेन करायचा. तर त्यात मला 5 आउट ऑफ 5 भेटलेले सेमिनार मध्ये. व्हेरी नाईस. येस, खूप छान बेटा. आणि मॅथ हा तुझा आवडता सब्जेक्ट आहे. त्याच्यानंतर तुझं सायन्स पण आवडता सब्जेक्ट आहे. आणि इथे एक सांगू इच्छिते मी त्याची मॅच्युरिटी किंवा कसं असतं ते. एकदा काय झालं की एक 10th मधला मुलगा होता आणि बसमध्ये जाताना त्याने अभिनवला ढकलून दिलं आणि त्याची शर्टची गुंडी तोडली. ऍक्च्युअली अभिनवनी येऊन घरी काहीच सांगितलं नाही मला. ती गुंडी मी शिवली, मला वाटलं कशात तरी अडकलेली असेल. पण त्याचा एक फ्रेंड आहे जो ट्युशनला त्याच्याबरोबर जातो, विराज खरसडे म्हणून, त्याने येऊन सांगितलं म्हणे की काकू हा कसा आहे बघा ना, त्याला त्याने एवढं ढकलून दिलं, हा रडला तिथे आणि तरी त्याने तुम्हाला सांगितलं नाही, असं असं झालेलं आहे. मग मी त्याला म्हटलं थांब. आणि तोही एक डॉक्टरांचाच मुलगा होता. तर मी म्हटलं थांब, तो एवढा मोठा मुलगा आहे, त्याला कळत नाही का, मी जाते जरा आणि बोलते. तर अभिनवला म्हटलं अगं जाऊ दे ना, कशाला बोलतेस,
आमच्या छोट्यांच्या भांडणामुळे मोठ्यांमध्ये भांडणं होतील. म्हणजे त्याला असं वाटलं की त्या मॅडम इथे सिजर करायला येतात, तर मग कदाचित मोठ्या लोकांमध्ये भांडणं होतील, मोठ्यांचे भांडणं नको असं. पण तरी मी त्या मुलाला गेले आणि समजावून सांगितलं. त्याला म्हटलं की बाबा, तो आमच्या दादाचाच मित्र होता, क्लासमेट होता, तर हा तुझा भाऊच आहे छोटा, मग तू कशाला हे करतो. आणि नंतर परत अभिनव त्याच्याशी छान पद्धतीने बोलायला लागला. म्हणजे त्याला असं वाटतं की बाबा काही समजा गोष्टी झाल्या तर त्या मोठ्यांपर्यंत जाऊ नये, किंवा म्हणजे त्याने जे पुढचा विचार केला ना, तर खरंच त्यावेळेला मला त्याचं कौतुक वाटलं. येस येस येस, थँक्यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशन्सली. खूप सगळ्यांनी आमच्या छोटा कोच नाही, बडा कोच आज संकेत सरांचे शब्द वापरे. येस, ओव्हर टू सुचेता मॅम. आणि आज इव्हिनिंग बॅचला पण झुंबा होणार आहे, खूप छान. यस, आणि शिवगंगा मॅम, तुमचा नेक्स्ट मंथ मध्ये टॉपिक असणार आहे, तुम्ही आतापासून एक 4-5 टॉपिक प्रिपेअर करून ठेवा. यस, तो अभी छोटा कोच के लिए एक शायद सॉन्ग लगाएंगे हम. कि सुचिता मैम आप लगाइएगा, आपको जो पसंद है वो. छोटा बच्चा जान. अच्छा, आणि कोणाचा वाढदिवस किंवा अॅनिव्हर्सरी असेल तर सांगावं, आपण सेलिब्रेट करूया. हँड रेज करा जर कोणाचा बर्थडे असेल, अॅनिव्हर्सरी असेल तर. येस, मीरा मॅमची छोटी बच्ची एकदम मन लावून ऐकत होती आणि तिने नोट्स पण काढल्यात ना बेटा. येस येस. अकल
यस, थैंक यू ऑल। यस, और इवनिंग के बैच में सब लोग मिलेंगे जुम्बा में। यस, और जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस मैराथन स्टार्ट होने जा रहा है, तो फोकस रहना है सब लोगों ने। जल्दी से अपना स्किन चैलेंज भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करना है। यस, थैंक यू। रुको, अपने नोट्स निकाले हैं या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैंने निकाले हैं, इतने निकाले हैं और इतने निकाले हैं, 2 पेज निकाले। कल रात में उसने पीपीटी का स्टडी करके नोट्स निकाले खुद के। यस, थैंक यू ऑल। यस, तो मिलेंगे इवनिंग लेडीज बैच में। चलो, बाय ऑल।